पीएम मोदी आज कनाडा के कैनाकिस में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के न्योते पर आउटरीच पार्टनर के तौर पर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी लगातार छठी बार G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के अलावा G7 शिखर सम्मेलन में 14 देश के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी कनाडा के पीएम मार्क कार्नी, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लॉडिया शेनबाम से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों और ब्रिटेन के पीएम कीयर स्टारमर से भी मिलेंगे। पीएम मोदी 3 देशों के दौरे के आखिरी चरण में कल क्रोएशिया के लिए रवाना होंगे। क्रोएशिया के पीएम आंड्रेस पेल्कोनोविच और राष्ट्रपति जोरान मिलानोविच से मुलाकात होगी। G7 शिखर सम्मेलन से पहले कनाडा के कैनाकिस में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सम्मेलन स्थल तक आने वाली सड़क पर जगह जगह नाकेबंदी है। G7 समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी पहुंचे। टैरिफ वॉर के बाद पहली बार सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप आज लौट सकते हैं वॉशिंगटन। व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरान इजरायल जंग को देखते हुए G7 शिखर सम्मेलन छोड़कर लौटेंगे ट्रंप। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने राउंड टेबल पर G7 समिट को शुरू करने का ऐलान किया। कहा कि यह इतिहास का टर्निंग पॉइंट है। पूरी दुनिया आज इस मंच को नेतृत्व के लिए देख रही है। साइप्रस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, कहा कि यह युद्ध का युग नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ है साइप्रस। पीएम मोदी ने जताया आभार। साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए गए प्रधानमंत्री मोदी, कहा कि यह दोनों देशों की मित्रता पर मुहर। पीएम मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ की प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता। रक्षा, व्यापार समेत कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुआ बातचीत। G7 शिखर सम्मेलन से पहले कनाडा में खालिस्तानियों के प्रदर्शन पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, ये किराए के टट्टू, इन्हें गंभीरता से ना लें। पहलगाम अटैक को लेकर FATF ने पाकिस्तान को लताड़ा। कहा कि बिना टेरर फंडिंग के ऐसा हमला संभव नहीं। FATF ने कहा कि टेरर फंडिंग को जड़ से खत्म करना जरूरी। सभी देशों से टेरर फंडिंग के खिलाफ ठोस कदम उठाने की अपील। ईरान और इजरायल के बीच जंग का आज 5वां दिन। इजरायली वायुसेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर किया जोरदार एयर स्ट्राइक। एयरबेस पर खड़े F-14 फाइटर को किया टारगेट। इजरायली वायुसेना ने ईरान में हमले के 2 वीडियो किए जारी। दूसरे वीडियो में तेहरान की तरफ जा रहे ईरानी रॉकेट लॉन्चर और हथियार ले जा रहे ट्रक को तबाह करने का दावा किया। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरान को बताया कैंसर। कहा कि हम इस कैंसर को दूर रख रहे हैं। हम वास्तव में यहां एक रूट कनाल करने जा रहे हैं। इजरायल का ईरान पर लगातार बमबारी जारी। तेहरान में ईरान के ब्रॉडकास्ट बिल्डिंग पर किया हमला। बम गिरते ही स्टूडियो से लाइव शो छोड़कर भागी टीवी एंकर। इजरायल की बमबारी के बाद स्टूडियो में हर तरफ मलबा गिरने का मंजर दिखा। एंकर के पीछे की स्क्रीन काली हो गई और चीख पुकार की आवाजें आने लगी। बाल बाल बचे एंकर। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजरायल के हमले में ईरानी रेडियो और टीवी से जुड़े कई कर्मचारी मारे गए हैं। ब्रॉडकास्ट बिल्डिंग में लगी आग। इजरायल के हमले के तुरंत बाद ईरान ने की जवाबी कार्रवाई। इजरायल पर जबरदस्त मिसाइल अटैक किया। कम से कम 8 इजरायली नागरिकों के मारे जाने की खबर। इजरायल ने माना कि शुक्रवार से अब तक हुए ईरानी हमले में 24 नागरिकों की जान गई है, जबकि 500 से ज्यादा इजरायल घायल हुए हैं और इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इजरायल के मुताबिक ईरान ने अब तक तकरीबन 370 मिसाइल्स और 100 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया है। तल अवीव और हाइफा में कई बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया है। मुंबई में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। समुद्र में 4 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरें उठने की आशंका। नवी मुंबई के वाशी में भारी बारिश से कंपाउंड वॉल गिरे। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। अहमदाबाद में भारी बारिश बनी लोगों के लिए मुसीबत। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा। यातायात में हो रही है मुश्किल। कांजीनगर इलाके में सड़कों पर पानी भरने से कई गाड़ियां फंसी। लोगों को धक्का मारकर गाड़ी को निकालना पड़ा। गुजरात के भावनगर में भारी बारिश के बाद एक स्कूल में भरा पानी। कई स्कूली छात्र क्लासरूम के अंदर पानी में फंसे। गुजरात के अमरेली में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात। कई इलाकों में पेड़ उखड़े। अजमेर में बीती शाम हुई तेज बारिश। आम जनजीवन प्रभावित हुआ। बारिश की वजह से थमी गाड़ियों की रफ्तार। कई इलाकों में लगा पानी। मध्य प्रदेश में समय पर मानसून पहुंचा। बड़वानी, खरगोन, खंडवा में कई जगहों पे बारिश। कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बारिश बनी आफत। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने। समाजवादी पार्टी 2027 में कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेगी विधानसभा का चुनाव। सपा चीफ अखिलेश यादव ने लखनऊ में आयोजित समाजवादी अल्पसंख्यक सभा में ऐलान किया। जनगणना को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी किया गैजेट नोटिफिकेशन। 2 चरणों में जनगणना कराएगी केंद्र सरकार। 2027 में जनगणना का ऐलान। देश में पहली बार जनगणना के साथ जातिगत जनगणना भी होगी। जातीय जनगणना पर माहौल बना रही है बीजेपी। तेजस्वी यादव बोले सरकार को पिछड़ों के हक की कोई परवाह नहीं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले राहुल गांधी की कोशिशों की वजह से सरकार को कहना पड़ा है कि वो जनगणना करेंगे और जातीय जनगणना करेंगे।
अधीर रंजन चौधरी ने निशाना साधते हुए कहा कि बिहार चुनाव को देखते हुए सरकार ने जातीय जनगणना की घोषणा की है ताकि इसका सारा क्रेडिट ले सकें। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का बयान, कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी समुदाय को धोखा दिया है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन का बयान, जातीय जनगणना के नाम पर राजनीति करने वालों की बोलती बंद। यूपी के मंत्री दानिश अंसारी का बयान, कहा कि जातीय जनगणना भारत के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज का बयान, कहा कि जनगणना के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार। तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर हमला, कहा कि उनके 20 साल के शासन में बिहार की बर्बादी हुई है। तेजस्वी यादव बोले, बिहार में अब बदलाव की जरूरत है, हम सब मिलकर भ्रष्टाचार मुक्त नया बिहार बनाएंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नए पोर्टल के लॉन्च पर कहा कि जो भी पार्टी के लिए, पार्टी की विचारधारा के लिए काम करना चाहते हैं वो इसके जरिए कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने की एनडीआरएफ और एनडीएमए की तारीफ, कहा कि आपदा प्रबंधन में भारत वैश्विक नेता बनने के करीब। यूपी में अपराधियों को सीएम योगी की चेतावनी, कहा कि बेटी की सुरक्षा में खतरा बने तो कानून का डंडा चलेगा। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती पर अखिलेश यादव ने उठाया सवाल, कहा कि पीडीए की भागीदारी का आंकड़ा जारी करें योगी सरकार। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय का बयान, कहा कि पहले लोगों के घर भेजे जाते थे ज्वाइनिंग लेटर, मार्केटिंग कर जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रही है योगी सरकार। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को जारी किया नया समन, संजय भंडारी केस में आज पूछताछ के लिए तलब किया। एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने पेश हुए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव, फॉर्मूला ई रेस कार मामले में हुई है पूछताछ। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बांग्लादेश में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के घर पर हमले की निंदा की, कहा कि ये बंगाली और हिंदू संस्कृति पर हमला है। रविंद्रनाथ टैगोर के घर पर हुए हमले के विरोध में दिल्ली बीजेपी ने निकाला मार्च, कट्टरपंथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। यूपी के अंबेडकर नगर को सीएम योगी की सौगात, 1184 करोड़ रुपए की 194 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। वाराणसी में सीएम योगी ने अधिकारियों संग बैठक की, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों पर अपडेट लिया। हरियाणा की म्यूजिक मॉडल शीतल हत्या मामले में आरोपी सुनील पुलिस की हिरासत में आया। सुनील को ही आखिरी बार शीतल के साथ देखा गया था। पुलिस कर रही है पूछताछ। पुलिस ने शीतल के दोस्त और हत्या के आरोपी सुनील को एक अस्पताल से हिरासत में लिया है। पुलिस का आरोप है कि सुनील बार बार गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। हरियाणा पुलिस को शीतल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। पुलिस ने नहर से बरामद की सुनील की i20 कार। फॉरेंसिक टीम गाड़ी की जांच में जुटी। शीतल की बहन नेहा ने रविवार को पानीपत के ओल्ड इंडस्ट्रियल पुलिस स्टेशन में उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सुनील के साथ मारपीट का भी आरोप। राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक नया वीडियो सामने आया। हत्या के आरोपी विशाल आनंद और आकाश के पहाड़ पर चढ़ने का वीडियो आया सामने। इसी पहाड़ पर राजा रघुवंशी के ट्रैकिंग का भी आया था वीडियो। आरोपियों का वीडियो राजा की हत्या से पहले का बताया जा रहा है। राजा रघुवंशी और सोनम का एक और वीडियो आया सामने। शादी से पहले एक दूसरे को वचन देते आए नजर। प्रयागराज में पार्किंग विवाद को लेकर भीड़ ने एक परिवार की जमकर पिटाई की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के जौनपुर में 4 साल के मासूम की हत्या के आरोपी अतीक ने पुलिस पर किया हमला। जवाबी कार्रवाई में अतीक के पैर में गोली लगी। अतीक पर अपनी पत्नी के साथ मिलकर 4 साल के सौतेले बेटे इलियास की हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने अतीक और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया। पुलिस जब बच्चे का शव बरामद करने अतीक को लेकर गई थी तो उसने सब इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की। पुलिस की गोली लगने से हुआ घायल। यूपी के संभल में नगर पालिका की जमीन पर बने मकान और मस्जिद को अतिक्रमण कर हटाने की नोटिस। 6.5 बीघा सरकारी जमीन पर बने हैं 34 मकान और एक मस्जिद। संभल के डीएम राजेंद्र पैंसिया का बयान, अतिक्रमण नहीं हटाने की स्थिति में नगर पालिका परिषद करेगी अपनी कार्रवाई, प्रशासन करेगा सहयोग। बलिया में ट्रक ने सड़क पर चल रहे कई लोगों को रौंदा। दर्दनाक हादसे में 2 की मौत, 4 लोग घायल। सूचना मिलते ही एक्शन में आई पुलिस ट्रक को जब्त करते हुए ड्राइवर को हिरासत में लिया। हादसे में घायल लोगों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। फिलहाल हालत खतरे से बाहर। कानपुर के बर्रा में 2 मंजिला मकान का लेंटर ढहा। हादसे के वक्त अंदर मौजूद 18 से 20 लोग बाहर निकलने में रहे कामयाब। मकान के अंदर एक शख्स के फंसे होने की सूचना पर चलाया गया राहत और बचाव का काम। शख्स को सकुशल निकालकर अस्पताल भेजा गया। मौके पर पुलिस और दमकल की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हादसे के बाद पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। जम्मू कश्मीर के बनिहाल पहुंचे रामबन के डिप्टी कमिश्नर अमरनाथ यात्रा के दौरान लंगर सेवा और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। आखिरी दौर में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां। जम्मू के उपायुक्त बोले, कैंप से लेकर रेलवे स्टेशन श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार। ज्वाइंट एक्सरसाइज शक्ति 2025 में भाग लेगी भारतीय सेना। 18 जून से 1 जुलाई तक फ्रांस के ला कैवरली में होगा आयोजन।
ब्रिटेन की MI6 जासूसी एजेंसी को मिली पहली महिला प्रमुख। ब्लेज मेट्रेविली संभालेंगी एजेंसी की कमान। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए आज लीड्स पहुंचेगी टीम इंडिया। दोनों टीमों के बीच 20 जून से शुरू होगा मुकाबला। शुभमन गिल संभालेंगे भारतीय टीम की कमान। पूर्व भारतीय गेंदबाज हरभजन सिंह ने टीम इंडिया को दी सलाह, कहा कि भारत को लीड्स टेस्ट में कुलदीप और जडेजा दोनों को लिखना चाहिए। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज मैथ्यू हेडन का बयान, बोले कि लीड्स और मैनचेस्टर में जीतेगा भारत। टीम इंडिया के पास सीरीज जीतने का सुनहरा मौका। चेन्नई ओपन की 3 साल बाद WTA कैलेंडर में वापसी हुई है। तमिलनाडु टेनिस संघ ने की घोषणा, मुख्य ड्रॉ 27 अक्टूबर को होगा। भारतीय निशानेबाजों ने म्यूनिक विश्व कप में किया शानदार प्रदर्शन। 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया।